और इस वक्त मुजफ्फरनगर सिसोली में इस वक्त जो है हम मौजूद। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी है जो जिन लोगों में, वो 10 मार्च को सारी गर्मी निकल जाएगी। मई जून में तो गर्मी का महीना हो और मई जून में मुख्यमंत्री उसकी ठंड की बात कह रही। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। 2017 में भी जो प्रदेश के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, उनमें भी हमने सपोर्ट किया। बीजेपी जिस तरह के शब्द था हमें नवाजा गया, कभी आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, परजीवी, हमने समर्थन देखा अच्छा नहीं करा। पहले मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री घर घर जाकर वोट मांग रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इनमें गलती हो रही हो। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। खैर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान है। हाँ। अच्छा। लड़ाई तो भाजपा के साथ है और भाजपा ने किसानों की अनदेखी करी, काफी अनदेखी करी। 750 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले भाई ये किसान शहीद हो गए। 130 करोड़ में ये भी तो आवे। हमारी की हालत वही रही है लगातार। हाँ जी, उससे भी नीचे आ गई किसान की हालत। अब नीचे आ गई। हाँ। मास्टर की तनख्वाह 70-72 रुपए थी, आज उसकी तनख्वाह 50,000 तक ऊपर जा ली। तो किसान क्यों इस मार को झेले? अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों पर फोकस किया गया है। किसानों के साथ तो एक भद्दा मजाक करा जा रहा हर सरकार में, कोई भी सरकार हो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त मुजफ्फरनगर सिसोली में इस वक्त जो है हम मौजूद हैं। विधानसभा लगती है बुढ़ाना और आपको बता दें इस वक्त नरेश टिकैत यानी कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। और अब जिस प्रकार से चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है और माहौल जो बदलता नजर आ रहा है, उसको लेकर किसानों की क्या राय है, भारतीय किसान यूनियन के जितने लोग हैं उनकी क्या राय है, इसको लेकर एक बयान अभी आया था योगी आदित्यनाथ का, जिस पर आपने ये चीज कही थी कि गर्मी निकालने वाले बयान पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी है जो जिन लोगों में, वो 10 मार्च को सारी गर्मी निकल जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीजें बोलना शोभा देता है? नहीं, अच्छी नहीं लगती मैं बात इस तरह की। ऐसे सम्मानित पद पे है, बहुत बड़ा पद है मुख्यमंत्री का, बहुत बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री है, और इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। तो भाई जो जिस समय की जहाँ जो कुछ भी बात हो, मई जून में तो गर्मी का ही महीना हो और मई जून में मुख्यमंत्री उसकी ठंड की बात कह रहे, अब उसमें सर्दी बैठा देंगे, कुछ इस तरह के बयान दिए। भाई तो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ है, इस तरह की बात नहीं। प्रकृति का तो जो कुछ वो है, जो प्रकृति का स्वरूप है, उसे हम बदल थोड़ा ही सके। तो हमने भी यही कही बार जो हम इस तरह की बात कहे, जो जाडा है इसमें हम गर्मी की बात कहे, हम पसीने ना देंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हम तो यही कहे लक्षण है, बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी ठीक है, वैसे कोई वो नहीं बातचीत, पर थोड़ा सा संयम तक काम ले। वैसे अच्छे हैं मुख्यमंत्री, कोई नहीं अच्छे है, कोई वो नहीं है, ठीक है। हमारी तो केंद्र सरकार के साथ में लड़ाई है, अमित शाह की, मोदी के साथ में लड़ाई है, तो इन्हें थोड़ा सा सिमड़ कर चाह करना। जनता सुने, आज मीडिया का जमाना बड़े उसकी वो है। अमित शाह तो खुद जाटलैंड की बात कर रहे हैं, वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, लगातार घर घर जा रहे हैं। नहीं, वोट की तो हम भी नहीं कह रहे किसी को, जहाँ जिसकी मर्जी में वोट दे लो, पर हम तो यही तो कहे भाई 13 महीने का इतना लंबा आंदोलन हो गया, ये तो जनता सोचे कि भाई जब किसी के साथ में फर्क आ जा, 13 महीने आंदोलन चला, 750 के करीब किसान हमारे शहीद हो गए वहां से, तो फिर भी भाजपा की वो है बातचीत, तो जनता चुनेगी, इस बात को जनता को राइट है। पर यही तो बात है नरेश टिकैत जी कि भाजपा ने आपकी आखिरी में बात मानी, आप सभी लोगों को किसान कहा, और इसी डंके की चोट पर वो कहती है कि अब जो है किसान हमारे साथ है क्योंकि हमने किसानों की बात मान ली, उनसे माफी मांग ली। नहीं, माफी का तो जिक्र हुआ प्रधानमंत्री जी का, माफी का हुआ, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे। इतने बड़े उसके देश के प्रधानमंत्री है, माफी जैसा शब्द क्यों कहे? माफी नहीं, हमने प्रधानमंत्री पर माफी नहीं मंगवाते। प्रधानमंत्री का सर ऊंचा चाह रहे ना। अच्छा, हम प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकाते, पर हम तो यह चाहे किसानों का भी साथ साथ किसानों का भी सर ना झुकावे, किसानों को भी सम्मान दो।
माफी हम क्यों मंगवाओगे प्रधानमंत्री से माफी? ऐसा ठीक है, मांग अलग है, बातचीत पर एक सम्मान अलग है। हमने कभी भी प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कभी भी वो नहीं पहुंचाई तक उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। हमने प्रधानमंत्री का हमेशा सम्मान करा। इलेक्शनों की बात है, जिस तरह की बात हमने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, 2017 में भी जो प्रदेश के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, उनमें भी हमने सपोर्ट कर बीजेपी को। हाँ, कोई वो नहीं है बातचीत ना, हमें कोई इस बात में फरेज है कहने तक भाई हम झूठ बोलना। तो अब की बार इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे या कुछ करेंगे इस बार? नहीं, अब की बार तो हमने यही मन बना लिया, बा हम नहीं कहते। हम तो जो ये किसान यूनियन है राजनीतिक है, इसे राजनीति के रखेंगे। हमने समर्थन देखा, अच्छा नहीं करा पहले, ठीक है, लोगों की मर्जी। हम जो मतदान है, मतदान दे करे सब, किसी का हम कोई अधिकार नहीं छीलते। हम इनका देखेंगे भाई इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों करवाए बातचीत। हमने कभी भी एक दिन कह दिया था इसमें गठबंधन को समर्थन करने की बात, वो अभी फिर हमने बात अपनी उल्टी हटा ली, भाई हमें नहीं इस तरह की बात चाहती। आपने खुद ये बात जनवरी में कही थी कि आरएलडी और सपा को हम जो है अब आपकी जो भारतीय किसान यूनियन है वो समर्थन देगी। हाँ, तो हमारे पे कहीं ना कहीं हमारे पे भी प्रतिबंध है। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसका भी प्रतिबंध है हमारे पे। हमने जब उसका संयुक्त मोर्चे का वो आया भाई इस तरह की बात नहीं कहेंगे, तो हमने उल्टे हटाई भाई नहीं, हमने कभी भी नहीं कहने के, और जनता को राइट है। पर इसी किसान आंदोलन को आज तक 1 साल में राजनीति से जोड़ा गया है, ये बात तो मानेंगे ना? नहीं, एक तो बताओ जी, इस कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उसे तो भाई कहना तो पड़ेगा। लड़ाई तो भाजपा के साथ है, और भाजपा ने किसानों की अनदेखी करी, काफी अनदेखी करी। 750 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए इसमें। प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले भाई ये किसान शहीद हो गए। 130 करोड़ में ये भी तो आवे, ये भी 750 भी उसी में आवे, तो अच्छा नहीं लगा। और इसी का कहीं ना कहीं जनता को गुस्सा है, किसान मजदूरों को गुस्सा है, वह थारी इतनी अनदेखी करी गई। 13 महीने का समय भी बहुत समय हो, और हमने कभी भी ये आंदोलन हिंसक नहीं होने दिया। जितना हमारे पे आरोप लगे आतंकवादी खालिस्तानी नहीं होने दिया, फिर भी इतना बदनाम रहा आंदोलन 1 साल में। नहीं, बदनाम तो खैर उन पे मीडिया उनका है, सब सामान उनका है, सरकार है, बहुत लंबे हाथ हो सरकार के। पर हमने कोई कभी मन में नहीं इस तरह की बात है, जिस तरह के शब्द तो हमें नवाजा गया। कभी आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जीवी परजीवी और मुआली, आखिरी में किसान पर भी आए, किसान भी बोला था। नहीं चलो बोल दिया होगा, किसान उन्हें कुछ लगा होगा, जगह जगह इनका विरोध हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो उनका कुछ यूपी मिशन भी तो था ना आंदोलन के समय पर। आंदोलन के दौरान यूपी मिशन काफी चल रहा था, राकेश टिकैत जी यूपी मिशन की बात करते थे, तो उस यूपी मिशन का क्या है? एक तो बताओ जी, वहां तक बंगाल तक चले गए सब। हाँ। और यूपी में तो चुनाव है, 5 स्टेटों में चुनाव है, पंजाब है उसमें, यूपी है, उत्तराखंड है, शायद गोवा कोई और मणिपुर। तो ये तो लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप, जनता अपने आप समझ रही इस बात को, उन्हें क्या करना। और अगर 13 महीने के आंदोलन में जनता नहीं समझी हमें कहाँ जाना, किसा वोट करनी, तो फिर कब समझेंगे? हमने तो किसान आंदोलन का जो असर है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में यानी कि 10 मार्च में देखने को मिलेगा नतीजों पर। हाँ, फर्क तो पड़ेगा, खैर फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान है। नुकसान है? हाँ, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी तो 300 सीट अपनी फिक्स करके बैठी है ना, कि 300 सीट तो हमारी ही है, उससे आगे भी आ सकती है, पर 300 तो हमारी है। हम क्या उनका झंडा उठा के उनकी खिलाफत थोड़ा कर रहे, या किसी का गठबंधन का झंडा उठा रहे, हम तो कुछ नहीं। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, कोई भी ऐसा इस तरह की बात नहीं, कोई सब आवे यहाँ से। संजीव बालियान भी यहाँ से आए, भाजपा के भी आदमी आवे, पर वे हम उन्हें मना कर दे भाई तुम इसे जोड़ कर ना चलो भाई, हमें
इसमें चुनाव में हमें फायदा हो जाए, कोई भी पार्टी इस तरह की बात ना करे। यहाँ से ये घर तो एक न्यूट्रल घर रहना चाहिए बिल्कुल सब अपना। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक रहेगी हमेशा? नहीं, कभी कुछ कोई समय आता होगा उसमें भी देखे जाएगी, पर फिलहाल तो जब बहुत बड़ा फैलाव हो गया इसका। किसान संयुक्त मोर्चा है जिसमें 40 संगठन है। पहला मैं अकेले को राइट था बातचीत करने का, अब जब संयुक्त मोर्चे को अधिकार है। और एक जो खाप चौधरी है उनका भी एक संगठन है, उसमें भी यही है, कोई किसी की गाड़ी में नहीं बैठेगा, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगा, और अपनी वोट भी बिल्कुल अपने गुप्त तरीके से अपने वोट दे आओ। और एक गोपनीयता बननी चाहिए। हमें सभी हमारे आदमी हैं, हम कोई वो नहीं बात है हम किसी पार्टी का हम वो है या किसी पार्टी का हम विरोध करें, पर फिर भी एक जनता पे छोड़ देंगे इस बात को। जिंदगी में एक चुनाव की बात है जो खुद के दिमाग पर निर्णय ले आदमी। पर ये चलिए, ये बात तो ठीक है आपने जो कही कि भैया जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी, जनता नतीजे जो है जो भी होगा जनता के हाथ में होगा, पर मुद्दे तो होने चाहिए ना। नहीं, मुद्दे तो है, मुद्दों में कहाँ वो है बातचीत। भाई एक देखो, हम आपको थोड़ी सी बात बतावे, सन 67 को आधार वर्ष मान के 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। आज 1975 रुपये क्विंटल है। उस समय 40 पैसे लीटर डीजल था। एक क्विंटल गेहूं बेचकर हम कितना डीजल खरीदते थे। जो ईंट है आज ये जिसमें मकान बना हुए, ये 30 रुपये की 1000 ईंट होती, और 76 रुपये में 2500 ईंट आ जाती एक क्विंटल गेहूं में। आज कितनी ईंट आओगी एक क्विंटल गेहूं में, कितनी ईंट आओगी? तो हम तो गया महंगाई भाई, जिसकी तनख्वाह मास्टर की तनख्वाह 70-72 रुपये थी, आज उसकी तनख्वाह 50,000 तक ऊपर जा ली। तो किसान ही क्यों इस मार को झेल रहे भाई? जो किसान हम उत्पादन ही तो कर रहे, गन्ने का उत्पादन कर रहे, गेहूं का उत्पादन, धान का, आलू का, तो हमारे भी तो रेट बढ़ने चाहिए इसी अनुपात पे। हमारी की हालत वही रही है लगातार। अजी उससे भी नीचे आ गई किसान की हालत। अब नीचे आ गई। पर किसान आए दोगुनी की बात हुई थी एक बार, कई बार हो चुकी है। इवन अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों पर फोकस किया गया है। किसानों के साथ तो एक भद्दा मजाक करा जा रहा हर सरकार में, कोई भी सरकार हो। अब जो हमें कुछ उम्मीद जगी, कोई भी सरकार आओगी वो बहुत देख कर पैर उठाओगे, एक कदम देख कर गिन कर उठाओगे कि भाई किसान भी कुछ है। इनके मन में इस तरह की तो बात आ गई भाई किसान भी कुछ है। आज किसान की भी हालत खराब है, इन्हें भी इनकी हालत में भी सुधार होना चाह, तो सब तो बड़ी यही बात है। हमने कभी भी सरकारों को सहयोग करा, इस देश को सहयोग करा, ये देश आज आत्मनिर्भर बना दिया। यहाँ खाद्यान्न की कुछ कमी, जो एक कटोरा लेकर विदेश में अनाज की भीख मांगे थे, आज खून पसीने की कमाई तक किसान ने ये खाद्यान्न तो भंडार भर दिए इस देश के। तो हमारी गलती है कुछ? आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, आलू की नहीं कमी है, चीनी की नहीं, गेहूं की कमी नहीं, चावल की कमी नहीं। तो हमारे बस की यही तो बात है। हम लोग कह रहे भाई किसानों की सुनी जा, यहाँ से किस चीज का उत्पादन करना, किस चीज की कमी है हमें बताओ। हम किसानों को समझाएंगे भाई इस चीज की पूर्ति करो, देश में इस चीज की कमी है, इस खाद्यान्न की कमी है, तिलहन की कमी है, दलहन की कमी है, तो हमें बताओ। तो सरकारें तो बहुत रही है ना, पर यही मुद्दा है ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान हित सरकार कौन सी रही है। किसी ने मायावती के शासनकाल में भी कहते हैं गन्ने का भुगतान जो हुआ था और गन्ने के रेट बढ़े थे। अखिलेश की सरकार में गन्ने के रेट बढ़े थे। क्या भाजपा की सरकार में गन्ने के रेट बढ़े हैं या नहीं? नहीं बढ़े हैं। 25 रुपए तो इनका बढ़ाए, 10 रुपए पहले बढ़ाए थे। क्या महंगाई इतनी है? मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ मेरठ में एक रैली थी उनकी 2014 में, उन्होंने कहा था बस 450 रुपये क्विंटल हम गन्ने का रेट देंगे आप लोगों को, जो हमारी सरकार आ गई। तो उनकी सरकार आ गई, वो तो रिकॉर्ड है वो भाषण तो उनका। हम तो उसी के इंतजार में, मगर किसानों की अनदेखी नहीं होने की, किसानों की बात सुनी जाएगी।
और 450 रुपये जी भी सन मान लो तुम 8 साल पहले उन्होंने कहा था 450 रुपये का रेट देंगे। किसान तो खुश हो गए भाई, एक प्रधानमंत्री की लाइन में है, नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री भी बन गए, तो क्या क्या समस्या रही उनके आगे? रेट क्यों नहीं बढ़ाए? जो उनके कथने में करने में फर्क रहा। तो 5 साल का समय बीत गया, उसमें भी ये हो गए भाई बिगड़ा हुआ माहौल था हमेशा सुधारने में। लोगों ने सोचा भाई चलो मामला बिगड़ रहा होगा, ऐसी सरकार होगी पहले, उस इंतजार में उन्हें फिर भी मौका दे दिया, प्रदेश में भी मौका दे दिया। 2017 के चुनाव में उन्होंने भी कहा भाई इस तरह के हालात है, तो हम यही चाह बातचीत, हमें कोई ऐसी वो नहीं है भाई हम परेशान है। किसान परेशान है? नहीं, किसानों में तो आ गए हम किसानों का हमारे पे विश्वास है। हम अगर अपने 2 हाथ उठावे तो हमारे साथ साथ हजारों हाथ उठे, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, किसानों का हमारे पे विश्वास है। तो हम तो यही सोचे भाई इनकी आवाज उठाई जा, ये हम खरे उतरे उसमें भाई, अच्छा लगे हम किसानों की बात उठा रहे, किसान हमारे पे विश्वास कर रहे, तो यही बात चलती रहनी चाह। और हम कोई वो नहीं है मैं हर टाइम लाइन में रहे, धरना आंदोलन पे रहे, रास्ते जाम हो, बड़ी मजबूरी में इस तरह का कदम उठाया जा। हमें पता जनहित की भावना को देखते हुए हम ऐसा करें, पहले पूरे दिन का जाम हो जाया था, सड़क रास्ते बंद हो जाते, हमने उस पर भी जनहित की बात देखते हुए जनता परेशान है, उसका भी हमने 2 घंटे का रख दिया बहुत मिनिमम। और 2 घंटे में भी जनता को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए खाने पीने का भी, चाय का भी, पानी का भी इंतजाम जैसा समय होता रहे उसका वो करे। और किसी के साथ में कोई उनसे गलती भी मानने भाई इस तरह की बात हमारा कोई विचार नहीं। तो सरकार को हम कहाँ नहीं सहयोग कर रहे? सरकार को हम वोट दे रहे। मतलब सरकार को किसान जो है, किसानों की सिर्फ एक मांग है, किसानों की जो आंदोलन था, मैंने आपको 1 साल में आंदोलन की भी हर चीज दिखाई है कि कैसे किसानों की क्या मांग है, किसानों की क्या हालत है, गांव में किसानों का क्या हाल है। इसी के साथ जो है अभी आपने भी यही चीज कही कि आप लोग सरकार की हर बात को मानते हैं, पर वही सरकार चाहेंगे जो हमेशा किसान हित की बात करेगी। अजी कहे तो ये वादे तो ये ऐसे ही करे कि हम इतने वो करेंगे, कम से कम किसान को सम्मान तो दे। जैसे भी कुछ हो, कोई मजबूरी है सरकार के सामने हमें बतावे। अगर कोई मजबूरी है सरकार के सामने तो हमें बताए भाई हमारे सामने है मजबूरी, हम ये फसल का जो रेट नहीं दे सकते, इतना रेट नहीं दे सकते, तो किसान भी चलो ऐसे करना, कोई अच्छी फसल है उस पर कर लेंगे। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अभी काफी सारे मुद्दे रह गए हैं जिसके लिए आंदोलन किया था, मेन आपका हो गया है कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, एमएसपी पर जो बातचीत है वो कमेटी जो है उस बनाई गई है, पर क्या आप कहेंगे कि 100% जीत जो है वो हो चुकी है? नहीं, हार जीत तो हम किसी की नहीं कह रहे। एक कहावत है, ना तुम जीते ना हमारे। हम सरकार को भी नहीं हराना चाहते, पर वे इसके साथ साथ किसान का भी तो सम्मान रखे, किसान की भी तो हार स्वीकार वो करना करे। वह किसान हार गए, चलो बरोबर की बात होगी, सरकार है, सरकार के साथ में हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार बहुत बड़ी चीज हो, सब उन पर साधन है, पर किसान भी तो एक सम्मान रखे। किसान की भी तो ऐसी वो नहीं करनी चाहती वह किसान की तो ही ना करें, बातचीत तो होती जाती रहे। ये लंबा आंदोलन चलने का यही कारण रहा कि इन्होंने किसान की अनदेखी करी, किसान के सम्मान को ठेस पहुंचा इन्होंने, कहीं ना कहीं किसान दुखी हुआ। और ये इतना लंबा आंदोलन चलने का यही कारण रहा, बातचीत हो जा, आश्वासन हो जा, बातचीत के जरिए से समाधान भी हो जा, बैठ कर बातचीत भी हो जाए। तो इन्होंने तो बद्दा मजाक करा किसान के साथ में। इस मजाक का ये हो रहा जो इनका जगह जगह विरोध हो रहा, और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री घर घर जाकर वोट मांग रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इनमें गलती हो रही होगी, जिनका जनता गुस्सा इस इलेक्शन में उतारेगी।
चलिए, नरेश टिकैत जी की बातें जो है वो आपने सुन ली हैं। किसानों का मुद्दा सबसे अहम और सबसे मुख्य मुद्दा रहा है हमेशा से ही, ना केवल इस चुनाव में बल्कि हर उस चुनाव में जो चलते आ रहे हैं, कई बरसों से चलते आ रहे हैं। और केवल यूपी में ही नहीं, हरियाणा का किसान हो या मध्य प्रदेश का किसान हो, हर जगह के किसान जो है मुख्य होते हैं और अहम होते हैं वोटिंग के समय पर। और मतदान के समय पर किसानों का जो वोट होता है सबसे कीमती वोट जो है वो माना जाता है। और किसान जो वोट देता है अपने अधिकारों के लिए देता है, मुद्दों को देखते हुए देता है कि किसानों के लिए कितना काम हुआ है। अब यही फैसले जो हैं वो 10 मार्च को पता चलेंगे कि आखिरकार किसानों का विश्वास जो है किस पार्टी की तरफ है और क्या होगा। क्या जो किसानों की मांगे हैं और किसानों के अधिकार हैं वो उन्हें मिल पाएंगे, या परिवर्तन हो, या वापस यही सरकार आए तो किसानों के अधिकारों की बात कौन सी पार्टी करती है। सबसे अहम चीज यही होती है। इसी के साथ आपको मैं दिखाती रहूंगी किसानों से जुड़ी खबर, मैं हमेशा से दिखाती आई और आगे भी दिखाती रहूंगी आपको। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।